वेलकम टू श्री क्लासेस लामाना। हम क्लास 10th की गणित देख रहे थे और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्न देखेंगे आज, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्ज़ाम होते होते एग्ज़ाम आने से पहले भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे चैप्टर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला ये क्वेश्चन है, उसे मॉडल पेपर से ही जुड़ा हुआ कि आकृति में किस नियम से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। अब इसमें क्वेश्चन इंग्लिश में भी छाप रखा है। इन फिगर बाय विच रूल ट्रायंगल एबीसी इज इज समरूप ट्रायंगल डीएफ। अब ये आपका जो चैप्टर नंबर 6 है उससे जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि ये सिमिलरिटी वाला चैप्टर है, नाम ट्रायंगल है चैप्टर का, लेकिन इसमें सिमिलरिटी या समरूपता उससे जुड़ा हुआ है। तब इसमें क्या क्या रूल है, क्या क्या है, पहले उसको समझ लें, तभी हमें समझ में आएगा। और अब मैं इसमें से कौन सा रूल के वे कि ये दोनों रूल बताने वे कि किस रूल से ये समरूप होंगे। पहले समरूपता को समझ लेते हैं, समरूपता क्या। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, उससे जुड़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम है त्रिभुज। लेकिन नाम त्रिभुज है, लेकिन पूरा चैप्टर ही बेस्ड है समरूपता के ऊपर। समरूपता क्या है? सिमिलरिटी। समरूपता क्या होती है? समरूपता यानी देखो समान रूप, यानी एक जैसे रूप दिखना, है ना, वो समरूपता होती है। अब समरूपता के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल है, उसमें क्या क्या रूल है देखते हैं। समरूप किसी दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्या क्या जरूरी? त्रिभुजों के समरूप होने के लिए देखो कुछ रूल दे रखे हैं। दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखो पहले तो हम बात कर लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं एक। जैसे कि एक तो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट कौन से? ये 3 तो एंगल हो गए। जैसे इस ट्रायंगल नाम दे लेते हैं एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड ये ए हो गई, बी के सामने वाली साइड बी हो गई, एंगल सी के सामने वाली साइड सी। अब जो ये एंगल ए है, बी है, ये सी है, 3 तो एंगल हो गए, 3 कोण हो गए इसके अंदर, और 3 ही इसकी साइड से, यानी 3 ही भुजाएं हैं। तो टोटल इस एक ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं। इन 6 पार्ट्स में से हमें किसी न किसी 2 को या 3 को इक्वल करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा समरूपता डिसाइड होती है। तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है समरूपता के लिए? जो ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल दे रखे होंगे, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। पहला तो यही है, पहला ये है कि उनके संगत कोण जो है वो बराबर होने चाहिए। संगत कोण का मतलब है एक ही जैसे कोण, संगत कोण। संगत कोण यानी एक ही तरफ होने वाला कोण, तो संगत कोण। और उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं जो अनुपात में होनी चाहिए। 2 रूल हैं, पहला कोण बराबर, और दूसरा जो भुजाएं हैं वो अनुपात में होनी चाहिए। बस ये 2 चीज याद रखनी किसी भी 2 त्रिभुजों के समरूप होने के लिए। समरूप केवल त्रिभुज ही नहीं होते, बहुत सारी चीजें भी समरूप होती। कैसे? समरूपता में अगर देखें, समरूपता में 2 त्रिभुज, कौन से वाले? 2 समबाहु त्रिभुज। 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। दूसरा, 2 वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। एक
समरूप होते हैं। इसके अलावा दो वृत्त हो गए, दो त्रिभुज हो गए, दो वर्ग भी समरूप होते हैं। वर्ग भी हमेशा समरूप ही होते हैं। ठीक है। अब इनसे जुड़े हुए आपको दो तीन चीजें कुछ हैं, ये आपको याद रखनी है। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन भी आते हैं आपके। तो क्वेश्चन कौन कौन सा देखो। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आपके ये भी पूछ सकते हैं, सभी वृत्त होते हैं सवरांग सम या समरूप? तो जो सभी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, यार किया है ना। और जो सभी वर्ग होते हैं वो भी समरूप होते हैं। सभी जो त्रिभुज होते हैं, कौन से त्रिभुज बताए थे मैंने? समबाहु। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो भी समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि इनके संगत कोण क्या होंगे? संगत कोण तो बराबर होने चाहिए। संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। संगत कोण होने चाहिए, एक सेकेंड, संगत कोण होने चाहिए बराबर, और उनकी भुजाएं किस में होनी चाहिए? अनुपात में। अनुपात दे दो चाहे समानुपात में होने चाहिए। ठीक है, ये देर का है। ठीक है, ये यहाँ बराबर आ जाएगा और ये समानुपाती यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। अब समरूपता के कुछ रूल हैं। तो मैंने बताया, जैसे मैंने बताया है कि भाई किसी दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए 6 पार्ट्स होते हैं एक त्रिभुज में, उसमें उसी पार्ट्स के बेस पे कुछ रूल बनाए गए हैं समरूपता के। तो देखते हैं कौन कौन से रूल है। जो फर्स्ट रूल है उसको बोलते हैं हम ट्रिपल ए का रूल, या फिर ट्रिपल ए की समरूपता। ये क्या है? अगर कोई दो त्रिभुज दे रखे हैं, जैसे पहला त्रिभुज है, इसका नाम ले लेते हैं हम। पहला त्रिभुज इसका नाम है ये ए बी सी, और सेकंड वाला त्रिभुज है पी क्यू आर। अगर इनके तीनों कोण बराबर है ना, कैसे? यानी ये कोण मान लो कोण पी के बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू के बराबर है, और जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर है। अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे भाई जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, और कोण जो सी है वो कोण आर के बराबर। जब ऐसा हो जाए तो ये जो दोनों त्रिभुज है, जो त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज पी क्यू आर है, जो त्रिभुज एबीसी और जो त्रिभुज पी क्यू आर होंगे वो समरूप होंगे। समरूप होंगे और इसको बोलेंगे ट्रिपल ए का नियम। ट्रिपल ए का नियम यानी कोण 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 के आधार पर ये जो आपका जो त्रिभुज है ये समरूप होंगे। ऐसा ही एक दूसरा रूल है। दूसरा रूल कौन सा है? वो है डबल ए का नियम। यानी अगर दो कोण भी अगर बराबर हो किसी दो त्रिभुजों में, जैसे मान लो इस त्रिभुज का नाम फिर से दे दो ए बी सी, इसको मान लो पी क्यू आर। अब इसके कोई से भी दो कोण एंगल अगर बराबर, जैसे इसका ले लेता हूँ कोण बी और इसका ले लेता हूँ कोण आर, और इसका ले लेता हूँ क्यू और इसका ले लेता हूँ कोण ए। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे भाई कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। यहाँ कौन कौन से कोण बराबर हो रहे हैं देखो। एक वाले के लिए एक वाला कोण बराबर, जैसे कि कोण बी के बराबर है कोण आर, और कोण ए है उसके बराबर है कोण क्यू। अगर दो कोण भी बराबर होते हैं तो भी त्रिभुज की डबल ए की कसौटी कहलाती है। त्रिभुज की ये रूल ही बोल दो एक तरह से कि भाई जो त्रिभुज एबीसी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर की बाई डबल ए रूल, या डबल ए कसौटी बोल दो, समरूपता की कसौटी बोलते हैं उसको। इसको बोलते हैं कोण 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 कसौटी। कोण कोण के आधार पर ये जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के से होंगे? समरूप होंगे। अब इसके बाद एक रूल और देखो और भी। अब ये वही त्रिभुज है, जो तीसरी कसौटी वो कहलाती ट्रिपल एस की कसौटी, जिसे हम एस एस का मतलब तो भुजा 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 भुजा। ऐसे में वही त्रिभुज ले लो, इसको इसको नाम दे दो ए, ये बी, ये सी, इधर है पी, ये क्यू, ये आर। इसमें तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाए, यानी ये ए बी भुजा मान लो पी क्यू आर के बराबर हो गई, ये जो बी सी भुजा है
ये पी आर के बराबर हो गई, और जो ऐसी भुजा है ये पी क्यू के बराबर हो गई। तब हम कहेंगे भी ये जो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप भी होंगे, ध्यान रखिएगा, समरूप भी हो सकते हैं, और साथ में इसी को बोलते हैं सर्वांग समता। अगर किसी त्रिभुज के कोण और भुजाएं अगर बराबर हो जाए तो उसको समरूपता भी बोलते हैं और सर्वांग समता भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो त्रिभुज ए बी सी हैं वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या बराबर हो रहा है, इसमें जो ए बी है, ए बी वाली भुजा इधर इस त्रिभुज की क्यू आर के बराबर है, साथ में ही इस त्रिभुज की एबीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, और त्रिभुज पी क्यू आर की, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर, और इधर इसकी ऐसी भुजा, और त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू भुजा। ये तीनों भुजा बराबर है, क्योंकि तीन भुजाएं बराबर है तो इसी से ही त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप होंगे। किसके द्वारा? ट्रिपल एस कसौटी बोल दो या नियम बोल दो या रूल बोल दो के द्वारा। अब इसी को बोलते हैं हम भुजा 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 नियम। ठीक है? इसके जैसे एक और है, देखो एक रूल और है इसमें, यह है कि अगर यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो भी वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, दो त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुज, जैसे कि ये पहला त्रिभुज है, इस पहले त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें पहले एक भुजा ले लेते, कोई सी भी, जैसे मान लो ये भुजा ले ली बी सी, और इसकी ले ली हमने पी आर, और इसके बीच में ये कोण सी, और इधर कोण ले लिया पी, और इधर ले ली भुजा एस सी, इधर ले ली पी क्यू। तो अगर ये सब बराबर आ जाए तो अब ये समरूप होते हैं। कैसे? इसमें बोलेंगे भुजा बी सी जो है, जो भुजा बी सी है, एक सेकेंड, तो अगर हम देखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर अगर देखें तो इसमें हम देख कर पाएंगे कि इस त्रिभुज एबीसी के अंदर जो भुजा बीसी है और इधर जो पी आर है, भुजा की जो पी आर है, पी आर भुजा है, दोनों बराबर है। साथ में ही इस त्रिभुज एबीसी का कोण सी वो बराबर दे रखा है इधर इस त्रिभुज का कोण पी के। इसके अलावा जो इधर वाली भुजा एसी है वो बराबर है इस वाले त्रिभुज के, जो ये वाला त्रिभुज है इसके पी क्यू के, इस जो ये पी और क्यू भुजा है इसके बराबर है पी क्यू के। तो क्योंकि इसमें भी तीन चीजें बराबर होगी, हमें तो समरूपता में या सर्वांग समता में ये चीजें याद रखनी है। एक ट्राइंगल या एक त्रिभुज होता है, उसमें 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स में अगर उसके 3 पार्ट्स इक्वल हो रहे हैं या कोण अनुपात में आ रहे हैं तो वो समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें पहले साइड इक्वल हुई, फिर एंगल इक्वल हुआ, फिर अपर साइड इक्वल हुई, तो ये हो गया एस ए एस नियम या रूल बोल दो, या इसी को बोलते हैं भुजा कोण भुजा नियम। अब इसी में जुड़ा हुआ एक आ जाएगा, अगर समकोण त्रिभुज आ जाए तब कैसे रूल बनता है। देखो, तो अगर कोई समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक सेकंड, समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के समानुपाती हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे रहते हैं? समरूप होते हैं, और इसको बोलते हैं आरएचएस, समरूपता की कसौटी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये त्रिभुज दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसका नाम है ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। इस वाले का कर्ण और इसकी कोई सी भी एक भुजा में ले लो, इस वाले का कर्ण कर्ण तो बराबर रहेगा, साथ में कोई सी भुजा ले लो ये बराबर होगी। तो हम कहेंगे कि जो भुजा ऐसी है वो बराबर हो जाएगी पी आर के, साथ में इधर बी सी बराबर हो जाएगी क्यू आर के, और दोनों में 90 डिग्री कोण है, इसलिए दोनों समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी हम कहेंगे त्रिभुज त्रिभुज एबीसी
समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के किसके द्वारा? RHS के नियम, RHS रूल, RHS कसौटी बोल दो, रूल बोल दो, कुछ बोल दो, ठीक, RHS, ठीक। तो ये है कुछ रूल हो गए सारे। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक RHS याद रखना है। इसके अलावा RHS कब रहेगा? जब 1 डिग्री कोण रहेगा तब RHS का नियम देखना है। अगर दो भुजाएं एक कोण बराबर हो तब उसको SAS का नियम बोलते हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाएं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर हैं तो उसमें SSS या भुजा भुजा बोलते हैं। अगर दो कोण, किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो उसको AA का रूल बोलते हैं। फिर अगर 3 कोण बराबर हो या फिर अनुपात में हो तो उसको बोलते हैं AAA का नियम या कोण कोण नियम। अब जैसा क्वेश्चन देख, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा देखो, इधर वाले त्रिभुज के कोण देखो, इस त्रिभुज के कोण बराबर दे रखे, कोण तो बराबर दे रखे, और भुजाएं अनुपात में दे रखी है ना। कैसे अनुपात में दे रखी? यहाँ देखो, भुजाएं अनुपात में है क्या? 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 4 से 6 सेंटीमीटर अनुपात में है। इस साल में देखिए, यहाँ पे कोण तो दे रखे हैं बराबर, कोण बराबर दे रखे हैं, यानी जो कोण ए है वो बराबर दे रखा है कोण इधर डी के। ऊपर डी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब कोण ए की बराबर दे रखा है इसके अंदर, तो आप तो डायरेक्टली से देख लो, कहीं पे कोण एक कोण बराबर दे रखा है रूल के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक कोण तो आएगा आएगा। तो पहला तो देखो, डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ मैं। 2 साइड ही दे रखी, साइड 3 होगी नहीं, तो पहला ऑप्शन तो यहीं कट गया, खत्म हो गया। कोण एक ही है, 2 कोण होंगे नहीं, तो ये रूल तो लगेगा नहीं। कोण 3 भी नहीं होंगे क्योंकि कोण एक ही दे रखा, ये भी नहीं होगा। तो एक कोण यहाँ दे रखा इस ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन को डायरेक्ट देख के करने का तरीका। लेकिन हम पूरा ही देख लेते हैं, अनुपात में भुजा अनुपात में है या नहीं। 2 भुजाएं अनुपात में, देखो साइड साइड का रूल लगेगा क्योंकि 2 भुजाएं अनुपात में। अनुपात का मतलब जैसे पहले वाले त्रिभुज का अगर भुजाएं देखें तो वो 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर इनको कट करें तो देखो 1:2 बनता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के। वैसे अगर सेकंड वाले का देखें हम, सेकंड वाले में दे रखा 3 सेंटीमीटर और ये दे रखा 6 सेंटीमीटर। अगर इनको भी कट करेंगे तो ये बनेगा 1:1:2, यानी बराबर अनुपात में है, भुजाएं अनुपात में है, तो ये अनुपात में भी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो रूल नंबर, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी हो जाएगा करेक्ट इस वाले क्वेश्चन का। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर 7 है, आपके निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से जुड़ा हुआ है। ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण से भी जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो उसमें पूछ रहा है कि ये एक बिंदु है 3,4, ये इसकी आपकी x अक्ष से दूरी बतानी। ये हम बाद में डायरेक्ट करेंगे, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इसकी दूरी कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा इसमें ग्राफ में देखिए, जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ में ग्राफ पेपर का जो पेपर हो वो कहलाता है कार्तिकीय तल, कार्तिकीय तल कहलाता है। अब इसमें 2 लाइन होती है, एक आड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है। जो खड़ी आड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो खड़ी लाइन है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष को ही हम भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को हम कोटि बोलते हैं। जो एक वाई अक्ष है ये हमारी खड़ी लाइन है, और खड़ी लाइन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो वाई अक्ष एक्स अक्ष है, जो एक्स अक्ष है ये आड़ी लाइन है, और आड़ी लाइन होती है क्षैतिज रेखा। तो जो ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा जहाँ पे एक दूसरे को मिल रही है, जहाँ एक दूसरे को कट कर रही है वो इस ग्राफ का कहलाता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु होता है यहाँ पे 0, यहाँ 0 आता है। 0 की तरफ चलेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। आगे 0 की तरफ चलेंगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा,
-5 आएगा। अगर ऊपर चलोगे तो ये 1 आएगा, ये 2, 3, 4, 5। नीचे चलोगे तो -1, -2, -3, -4, -5 आएगा। जो मूल बिंदु है जहाँ पे स्थित मान x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, यानी जो मूल बिंदु के जो निर्देशांक हो गए, वो कहलाएंगे 0,0। अब ये x अक्ष और y अक्ष इस पूरे प्लेन एरिया को, यानी इस कार्तिक तल को 4 भागों में बांटती है। तो ये जो 4 भाग ये चतुर्थांश कहलाते हैं। और ये पहले चतुर्थांश में अगर देखेंगे x का मान भी प्लस का, y का मान भी प्लस का है, तो इसमें आता है प्लस प्लस। और सेकंड वाले चतुर्थांश में अगर ये पहला है, ये फर्स्ट वाला है, इसको सेकंड बोलते हैं। सेकंड वाले में क्या होगा, देखो x का मान तो है माइनस में और y का जो मान है वो प्लस में, तो माइनस प्लस आता है इसके अंदर। और जो थर्ड वाला चतुर्थांश है या थर्ड वाला क्वाड्रेंट है, इसके अंदर x माइनस का है और y भी माइनस का, दोनों ही माइनस के। जबकि फोर्थ वाले में, इस फोर्थ वाला जो चैप्टर है ये इस फोर्थ वाले में अगर ध्यान से देखोगे तो x तो हो गया प्लस का और जो y है वो हो गया माइनस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये 3,4 कहाँ होगा। देखो ध्यान से देखेंगे ये दोनों ही प्लस के हैं। अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस वाले में ही आने चाहिए। तो देख, तो पहले बना के देख लेते हैं। तो x का तो ये देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट जो रहता है वो x का रहता है, सेकंड वाला y का रहता है। तो फर्स्ट 3 x में पकड़ेंगे, ये रहा 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 4 तक चलना सीधे सीधे। तो ये यहाँ पे, ये वाला बिंदु यहाँ पे, तो ये इस वाले बिंदु को बोलते 3,4। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इस वाले बिंदु की, इस बिंदु को कुछ भी नाम दे दो, जैसे इस बिंदु को मैं P नाम दे देता हूँ। ये वाला P हमारा P बिंदु हो गया, ये वाला है ना, ये जो बिंदु P हो गया। अब मैं पूछूं कि इस P बिंदु की जो ये आडी लाइन है x अक्ष, इससे कितने पॉइंट की दूरी पे, तो हम अगर देख गिनेंगे तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी 4 मात्रक दूरी पे ये स्थित है। यहाँ से अगर इन दोनों के बीच की दूरी देखें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें, तो ये 4 पॉइंट है ना। तो इसमें 4 कहाँ लिखा हुआ, ये रहा। अब 4 तो देखो इसमें भी लिखा दिख रहा है। तो आसान तरीका यही है। मैं तो ये तो समझाने के लिए, बेसिक समझाने के लिए लिखवाया था सब कुछ। तो आगे अगर मान लो बाई चांस कभी ऐसा वापस क्वेश्चन आ जाता है आपके, तो क्या करोगे, जब भी x अक्ष से दूरी पूछे, तो आपको y का मान बताना है। y का मान कितना देर का 4, तो हो जाएगा 4 मात्रक। और अगर आपको y अक्ष से दूरी पूछे, अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान बताना है। x का मान कितना देर का, देखो 3, तो हो जाएगा 3 मात्रक। आपको प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है। अगर प्लस माइनस भी लगा रखा तो भी आपको सिंपल सा प्लस का वाला ही ढूंढना है, माइनस में आंसर नहीं आएगा। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं, तो डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है। डिस्टेंस पूछ रहे हैं, दूरी कभी भी माइनस में नहीं आएगी, हमेशा प्लस में ही रहती है। ठीक है, तो दूरी वाला चैप्टर है तो उससे तो जुड़ा हुआ। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, कोई सजेशन हो तो जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना तो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।